क्योंकि सास भी कभी बहू थी में कहानी अब 10 साल के सबसे बड़े लीप के बाद पूरी तरह बदल चुकी है। इस लीप के बाद सिर्फ किरदारों की जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि उनके रिश्ते, उनके फैसले और उनकी किस्मत भी पूरी तरह बदल गई है। अब कहानी में एक ऐसा महा ट्विस्ट आने वाला है जो हर किसी को हैरान कर देगा। लीप के बाद वैष्णवी एक मजबूत और सफल महिला बन चुकी है। उसने अपनी बेटी की परवरिश अकेले दम पर की है। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और अपनी बेटी को हर वो खुशी देने की कोशिश की जिसकी वह हकदार थी। लेकिन उसने अपनी बेटी से एक बहुत बड़ा सच हमेशा छिपा कर रखा। उसकी बेटी आज तक यही मानती रही कि उसके पापा किसी बहुत दूर की जगह पर रहते हैं और एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। दूसरी तरफ शांति निकेतन की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। तुलसी पिछले 10 साल जेल में बिताने के बाद आखिरकार रिहा होकर बाहर आती है। वह सोचती है कि उसका परिवार उसे गले लगा लेगा, लेकिन जैसे ही वह शांति निकेतन पहुंचती है, वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके होते हैं। परिवार का कोई सदस्य उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कर्ण अपनी ही मां को घर से बाहर निकाल देता है। वह गुस्से में कहता है कि जिस औरत की वजह से इस परिवार की खुशियां खत्म हुई, उसके लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। अगर वह यहां रहने की कोशिश करेगी तो वह खुद यह घर छोड़ देगा। कर्ण की यह बात सुनकर पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी तुलसी का साथ नहीं देता। मजबूर होकर तुलसी भारी मन से वहां से चली जाती है। घर से निकलने के बाद तुलसी को अचानक वैष्णवी की याद आती है। वह कांपते हाथों से उसका नंबर मिलाती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक छोटी सी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। हेलो साथी, आप कौन हैं? उस मासूम आवाज को सुनते ही तुलसी कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह बच्ची कौन है। तभी वैष्णवी फोन अपने हाथ में लेती है और तुलसी को बताती है कि यह उसकी बेटी है। यह सुनते ही तुलसी पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि पार्थ की एक बेटी भी है जिसके बारे में पूरे परिवार को आज तक कुछ नहीं पता। उसी समय तुलसी फैसला कर लेती है कि अब वह तुरंत वैष्णवी से मिलेगी। जब तुलसी वैष्णवी के घर पहुंचती है तो उसकी नज़र उस छोटी बच्ची पर पड़ती है। बच्ची की शक्ल बिल्कुल पार्थ जैसी होती है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और यहाँ तक कि बात करने का अंदाज भी पार्थ की याद दिलाता है। तुलसी खुद को रोक नहीं पाती और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। बच्ची कुछ समझ नहीं पाती और मासूमियत से पूछती है, दादी, आप रो क्यों रही हैं? क्या आप मेरे पापा को जानती हैं? यह सवाल सुनते ही तुलसी के होश उड़ जाते हैं। वह चाहकर भी सच नहीं बता पाती। लेकिन तभी बच्ची अपने कमरे से एक पुरानी डायरी लेकर आती है। वह बताती है कि उसकी मम्मा इस डायरी को हमेशा संभाल कर रखती हैं और किसी को छूने भी नहीं देती। जैसे ही तुलसी उस डायरी को खोलती है, उसके अंदर से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर जाती है। तस्वीर देखते ही तुलसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उस तस्वीर में पार्थ अकेला नहीं होता। उसके साथ एक ऐसा शख्स खड़ा होता है जिसे पूरा परिवार पिछले 10 साल से मरा हुआ मान चुका है। यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तुलसी समझ जाती है कि पार्थ की मौत से जुड़ा सच आज तक सबके सामने आया ही नहीं। जिस हादसे को सबने आखिरी सच मान लिया था, उसके पीछे किसी बहुत बड़े षड्यंत्र की परतें छिपी हुई थीं। अब तुलसी के हाथ ऐसा सबूत लग चुका है जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। रात के समय वैष्णवी के घर के बाहर एक रहस्यमयी कार आकर रुकती है। कार से उतरने वाला व्यक्ति दूर खड़ा होकर सिर्फ उस बच्ची को देखता रहता है। उसके चेहरे पर आंसू होते हैं और वह धीरे से कहता है, मेरी बेटी। उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन कैमरा जैसे ही उसके हाथ पर जाता है, वहां वही पुरानी अंगूठी दिखाई देती है जो कभी पार्थ पहना करता था। आखिर यह शख्स कौन है? क्या पार्थ सचमुच जिंदा है? अगर वह जिंदा है तो पिछले 10 साल से कहाँ था? आखिर किसने उसे सबसे दूर रखा? और वह अब तक अपने परिवार के सामने क्यों नहीं आया? इसी बीच दूसरी तरफ परिवार के कुछ लोग इस सच्चाई को हमेशा के लिए दफन करने की योजना बनाने लगते हैं। उन्हें डर है कि अगर पार्थ से जुड़ा असली सच सामने आ गया तो पिछले 10 साल से छिपे हुए सारे राज एक एक करके उजागर हो जाएंगे और कई रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। अब आने वाले एपिसोड में वैष्णवी, तुलसी और पार्थ की बेटी की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। एक तरफ अतीत के राज खुलेंगे तो दूसरी तरफ कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिन पर आज तक सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था। हर एपिसोड में नए खुलासे होंगे और हर खुलासा पहले से ज्यादा चौंकाने वाला साबित होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में पार्थ जिंदा है या फिर यह किसी नए खेल की शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स और सबसे पहले आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।